नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। तबलीगी जमात से जुड़ा एक नया मुद्दा आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें तबलीगी जमात के सदस्यों पर सरकार ने 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। जी हां, पूरे 10 साल का। आपको पता ही है कि जब से निजामुद्दीन मरकज से तबलीगी जमात के लोगों को बाहर निकाला गया, उनको अलग अलग क्वारंटीन सेंटरों में भेजा गया, उसके बाद देश भर में चुन चुन कर तबलीगी जमात के सदस्यों को ढूंढा गया, उन्हें क्वारंटीन भेजा गया, उन पर केस दर्ज हुए और उनसे जुड़े हुए लोग, उनकी खिदमत में जो लोग रहे हैं, उनको बोला जाता है ना कि जो उनकी सेवा वगैरह करते रहे, उनको भी बुलाया गया थाने में, उनसे भी पूछताछ हो गई। यूपी में इनाम तक घोषित हुए। जमातियों पर कई जगह पिटाई भी हुई जमातियों की, लोग खेतों में ले गए जमातियों के से जुड़े सदस्यों को, उनको मारा पीटा भी गया। ये तमाम चीजें आपने पिछले 1.5 महीने में खूब देखी हैं, खूब दबाकर इन पर राजनीति हुई है। कुछ जगह पे मीडिया ने बहुत ज्यादा झूठ बोला है, जिसमें उसने बाद में माफी मांगी, लेकिन 2 लाइन में और बोल के निकल लिए। उस माफी का कोई पता सता भी नहीं है। बाद में मौलाना साद को लेकर तमाम तरह के प्रोपेगेंडे चले और मौलाना साद को अभी तक दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। उनके बारे में तमाम न्यूज़ अपडेट आते रहते हैं। कभी उनका मीडिया में, एक प्रिंट मीडिया में इंटरव्यू भी आता है कि मैं अपने घर पर ही हूँ, कहीं भागा नहीं हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर के लोगों को मेरे पास सारी जानकारी है मेरे बारे में, मैंने अपना टेस्ट कराया, उसमें रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। तमाम ये मुद्दे आपके सामने घूमे हैं, लेकिन विदेशी जमातियों का जिस तरह से फेस बना दिया गया पूरे भारत में, जैसे कि वो कोई बहुत बड़ा कांड कर रहे थे, बहुत ज़्यादा वो अपना क्या कहते हैं अपराध कर रहे थे। क्योंकि आपने देखा, और उन पर जो नियम लगाया गया कि उन्होंने जिस चीज़ का नियम का उल्लंघन किया कि वो टूरिस्ट वीजा पे धर्म प्रचार कर रहे थे। धर्म प्रचार तो वो होता है ना कि आप किसी और के धर्म के लोगों को अपने धर्म की बात बताएं। यहाँ तो ये सारे जमाती मुसलमानों के पास ही जाते थे, उनको ही कहते थे कि भैया आप आए, नमाज पढ़ें दोबारा से, और जो बेसिक चीज़ें होती हैं इस्लाम की उसकी जानकारी देते थे। लेकिन उनकी छवि समाज में जिस तरह की पेश कर दी गई, लोग उनको देखकर कुछ और ही समझने लगे। हालात फिलहाल ये है। अब नया मुद्दा एक और जुड़ गया कि सरकार ने विदेशी जमातियों के सदस्यों पर 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। कौन कौन से देश से हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये सारे माली, नाइजीरिया, श्रीलंका, केनिया, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और नेपाल। ये इन सारे देश के लोगों पर, जहाँ जिन देश से ये लोग जमात में जुड़े हुए थे, क्योंकि जमात का नेटवर्क 155 से भी ज़्यादा देशों में है, जहाँ से तबलीगी जमात में लोग आते हैं और जमात में जाते हैं और धर्म के बारे में लोगों को बताते हैं, लेकिन अपने ही धर्म के यानी इस्लाम से जुड़े ही लोगों के बारे में बताते हैं। ऐसा नहीं कि किसी और धर्म के जुड़े हुए लोगों के पास पहुँच जाएं। जैसे आमतौर पर ईसाई मिशनरी वालों पर आरोप लगते हैं कि वो सोशल सर्विस के नाम पर अपनी बुकलेट छाप देते हैं। 1-2 फिल्मों में ये सीन भी हमने भी देखा है, इसमें कहने वाली कोई बड़ी बात है नहीं। तो वो अपना उस तरह से नहीं करते हैं, अपने ही धर्म के लोगों को जाकर समझाते हैं। अब इन बाय 2550 जो फिलहाल भारत में 2550 लोग थे, उन पर तकरीबन 10 साल का प्रतिबंध सरकार ने लगा दिया है। अभी जो चार्जशीट आई है दिल्ली दंगों की, उसमें मीडिया का ये कहना है कि जमात का भी उसमें कोई कनेक्शन है, दारुल उलूम का भी कोई कनेक्शन है, मरकज का भी कोई कनेक्शन नहीं है। मैंने भी चार्जशीट पूरी पढ़ी नहीं है, मैं उस पर भी अपना कोई मीडिया के हवाले से तो कोई बात कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं चार्जशीट पढ़कर बताऊंगा आपको कि उसमें किन किन लोगों का दिल्ली पुलिस ने जिक्र किया है। हालांकि उसमें मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन को बना दिया और एक राजधानी पब्लिक स्कूल के एक और फैजल को उसमें मास्टरमाइंड बनाया है दिल्ली दंगों में। आपको पता है दिल्ली में जब दंगे हुए थे, जाफराबाद जब प्रदर्शन हो रहा था जाफराबाद में, उसके बाद वहां पे कहासुनी हो गई 2 पक्षों में रोड को लेकर, उसके बाद बवाल मचा और 3 दिन दिल्ली लगातार जली। लेकिन दिल्ली में बैठी हो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने उस वक्त कानों पे जीव नहीं देगी, 3 दिन लगातार दिल्ली दंगों में झुलसती रही और होम मिनिस्ट्री होने के बाद भी दिल्ली का इतना बुरा हाल हुआ। खैर, वो बहुत सारे सवाल उस वक्त खड़े हुए थे, लेकिन बड़ी खबर फिलहाल की यही है कि तबलीगी जमात से जुड़े इन 2550 सदस्यों पर 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। सभी विदेशी हैं। अब देखते हैं कि जिस देश से आते हैं उस देश वाले क्या कहते हैं, वहाँ के नेता क्या कहते हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं, ये प्रतिबंध लगाना कितना सही था और उसका क्या इन्होंने उल्लंघन जो बताया कि टूरिस्ट वीजे पर आए थे, धर्म प्रचार कर रहे थे। खैर, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अगले अपडेट में आपसे मिलते हैं।